व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने बहुत ही रेगुलर और बेसिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे फरमाइश की गई थी कि पास्ता मैं बहुत किस्म का बनाती हूँ, बेसिक पास्ता बता दिया जाए। सबको आता है बेसिक पास्ता बनाना, बहुत ईजी झटपट पास्ता तैयार होता है। तो अब हम आते हैं अपने बेसिक पास्ता की तरफ। ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, शायद आपको इसमें कुछ ऐसा नया टिप मिल जाए जो बनाने वाले हैं कि इसका जो टेस्ट है वो बूस्ट हो जाए। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी बनाने के लिए ये कुछ वेजिटेबल ली हैं जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये मटर हैं, आलू हैं, गाजर है। इनको मैंने बॉईल कर लिया है, लाइट बॉईल किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हल्की सी ये देखें ताकि उस पर क्रंच हल्का सा रहे, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। चिकन ये भी बॉईल कर लिया मैंने, ये बोनलेस चिकन है, ये भी बॉईल है मेरे पास। और अगर आपके पास हरा प्याज है तो दी बेस्ट, अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो जो रेगुलर प्याज है मोटा ऑमलेट की तरह काटना है, लेकिन थोड़ा मोटा काटना है आपने। और जो शिमला मिर्च है वो हाफ, जस्ट फॉर टेस्ट, इसके लिए हमने ली है। बाकी इसकी बेसिक्स हैं। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पास्ता की जो रेसिपीज होती हैं व्यूअर्स, इसमें आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा सा बराए नाम ऑयल इसमें हम यूज़ करते हैं। तो मैंने इस वजह से इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। आई होप आपको डायरेक्शन ठीक नज़र आ रही होगी। आज सेम डे मैंने एक रेसिपी शेयर की है, उसी डे मैं नेक्स्ट रेसिपी बना रही हूँ, ये इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। तो ये हमने लिया है, थोड़ा सा लहसुन है, ठीक हो गया, लहसुन, गार्लिक, इसको जैसे हम बारीक सा छुरी की मदद से चॉप, जिसको बोलेंगे चॉप कर लेते हैं, ये हम डालेंगे ऑयल में। और ये तहा का मज़ेदार बनता है। जितने आप इटालियन पास्ता खाएंगे उसमें आपको लाइट सा गार्लिक का टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें ये टेस्ट बूस्ट करने के लिए लाजमी डाला जाता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में ये इस्तेमाल होता है। तो मैं तो आपकी जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल होती हैं, और पास्ता वैरायटी 100 से अबव मेरे पास हैं। इंशाल्लाह गैप दे दे के शेयर करूँगी। थोड़ा सा अब हमने इसको लाइट सा सौटे करना है, कलर चेंज ना करे, बस इसकी खुशबू प्रॉपर सीख उठने लग जाए हमको। इसने लाइट सा कलर चेंज कर दिया विद इन हाफ मिनट, उससे भी कम में, जस्ट 1-2 दफ़ा हिलाया तो ये देखिए रंग चेंज होना शुरू हो गया। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को ज़रा थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने से मेरी मुराद है कि हल्का सा कलर सा आ जाए चिकन पे, हार्डली 2 मिनट्स, क्योंकि मीडियम टू हाई हीट है, ऑलमोस्ट हाई हीट पे मैं ये काम कर रही हूँ। इसको मिसलसल हिलाते हिलाते रहना है। ये देखिए लाइट सा चिकन पे जैसे ही लाइट सा बिल्कुल कलर आया, साथ ही जो मैंने प्याज रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिया। अभी ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, लहसुन, प्याज और चिकन। इतनी इसकी ज़बरदस्त खुशबू है कि खुशबू से आइडिया हो रहा है कि जी हम वाकई कोई चीज़ बना रहे हैं। इसको ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, जस्ट 2 मिनट्स हिलाते हिलाते रहना है, बीच में ब्रेक भी दे सकते हैं। 2 मिनट्स के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। आपने इसमें एक चीज़ और नोट की होगी कि ये बोटियों का साइज़ चेक करें। ये देखें, छोटी नहीं रखनी, क्योंकि इस जो पास्ते में यही बोटियाँ यूज़ होती हैं, इसी साइज़ की। रिक्वेस्ट है हाईली, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही बॉइल्ड चिकन, सॉरी मिक्स वेजिटेबल, देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। ये हर चीज़ बॉइल्ड होगी तो ये अगला काम आपका मिनटों का है। इसको मज़ीद 1 मिनट और भूनना है। और इसी 1 मिनट के दौरान हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। छोटा चम्मच मेरे पास नमक है, वो भी मैंने थोड़ा बचा लिया है ताकि पिसा हुआ नमक है। टीस्पून, ये टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के टीस्पून काली मिर्च। मेन इसका टेस्ट आपको पता है काली मिर्च से होता है। एक मिनट मैंने पहले भूना था सब्जियों को। शिमला भी साथ ही ऐड कर दूंगी और जस्ट मज़ीद 1 मिनट मोर प्रोसेस है। उसके बाद हमने इसमें अपना पास्ता शामिल कर लेना है। इसको चाहे तो कवर अप कर सकते हैं आप 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे मेरे पास केचप है, 1 टेबलस्पून भर के लिया, थोड़ा सा पानी इसमें मैंने मिक्स किया, 1 टेबलस्पून भर के सिरका, सोया सॉस, सेम क्वांटिटी टेबलस्पून चिली सॉस,
इनको अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। पहले बताया है हाई हीट पे ये काम हमने करना है। पास्ता पहले से मैंने बॉईल करके रख दिया था। सिजलिंग शेप पास्ता है और नूडल्स हैं, इकट्ठा बॉईल कर लिया था। पहले पास्ता बॉईल किया था, 5 मिनट्स के बाद उसी में मैंने नूडल्स डाल के उसको बॉईल कर लिया था सेपरेटली। वो सॉरी पानी हो गया, सेपरेटली मैंने नहीं किया था। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये जो पॉइंट आने लगा है इस रेसिपी का सबसे मज़ेदार पॉइंट है। इसमें मैं दम जैसे हम चावलों को देते हैं उसकी आंच करके काली मिर्च 1 चम्मच भर के डाल चुके हैं। हाफ हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल और कर देंगे हैं। ये देखें, अब इसको मिक्स नहीं करना हमने, इसको हमें दम देना है। ये इसका एक सीक्रेट है कि जो काली मिर्च में जब ढक्कन का धुआं पड़ेगा और उसमें जब वो मिक्स होगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। अब आप इसको दम पे रख दें। 3 मिनट्स का दम इनफ है, मीडियम टू लो हीट, जैसे दम की आग होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। 3 मिनट के बाद मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। हमारा टाइम पूरा हो चुका है। जैसे ही अनकवर किया है, इतनी अच्छी खुशबू ब्लैक पेपर की उसके धुएं के साथ और उसके मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर जो आई है, बहुत लाजवाब है। देखने में किस कदर सिंपल, आम सा, झटपट बनने वाला पास्ता, लेकिन इंतहा का मज़ेदार। अब जो इसका लास्ट सीक्रेट है वो डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इवन समटाइम्स मैं कुछ जब रेस्टोरेंट की रेसिपीज रिवील करती हूँ तो उसके लिए हमें अपने रेस्टोरेंट से बाज़ार परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक एक चीज़ हम बता दें तो फिर लोग रेस्टोरेंट पे क्यों जाएं। लेकिन मैं आपसे सेम वही चीज़ें इसीलिए शेयर करती हूँ कि हम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट सम टाइम अफोर्डिंग नहीं होता, तो हम वो चीज़ घर पे बना सकें। मज़ेदार सा जो मेरा पास्ता है उसको मैंने डिश आउट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ लवर्स के लिए बेस्ट गिफ्ट है। इवन आपके घर में अगर बच्चे हैं, ये पास्ता आप उनको खिलाएं, समझें बच्चों की ईद हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में चक्कर दे सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको कवर अप करके रख देते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर चीज़ी हो जाएगा ये लीजिए जी, हमारा जो पास्ता है गर्मा गर्म, उसकी फाइनल लुक्स। अभी तक इसमें से धुएं निकल रहे हैं। मज़ीद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पूरी जो चीज़ है इसकी लेयर इसके ऊपर फैल जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखें किस कदर झटपट बना है। जस्ट आपने वेजीज पहले से बॉयल करनी है, पास्ता बॉयल करना है, उसके बाद ये आपका 7 मिनट्स भी ज़्यादा बता रही हूँ, उतने देर में बन जाएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कैसा फ़ील किया, आपको कैसा लगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।